ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਬੂਤਰੀ ਕਰੇਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा अच्छा, इसमें मुझे जो है ना दो चीज़ें नज़र आई हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो उस पर मेरी नज़र रुक गई है। अरे वो है वाह, ये वाह जी वाह, वाह, बेशक वकील है ना। बात तो सही है। अच्छा, ये इस पे मेरी नज़र रुकी क्यों है? क्योंकि इसको देखते साथ ही मुझे एक मेरे बचपन का वाक़या नज़र याद आया हाँ कि मैं जब क्लास 3 में था तो मुझे उस ज़माने में नॉर्मली घर से मिलते होते थे 2 रुपए, ठीक है। और एक दिन मेरे वालिद साहब के पास टूटे हुए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे 10 रुपए का नोट दिया और उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने इसमें 2 रुपए खर्च करके बाकी 8 ला के मुझे वापस करना है। अच्छा, जब मैं स्कूल गया तो उस ज़माने में 8 रुपए के अंदर मुझे एक जो है वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, हाँ एक चिप्स का पैकेट, एक निम्को का पैकेट हाँ और एक स्वीट्स का पैकेट, ये 4 चीज़ें 8 रुपए में मिली। ये कबल मसीह की बात है। जी, ये कबल जोशी की बात है। वो जो है खंडरात बता रहे होंगे आपको कि इमारत किसी ज़माने में बड़ी अच्छी थी। वो ज़रा डेंटिंग पेंटिंग के बाद ना ज़रा थोड़ा सा वो थोड़ी सी उम्र कम लगती है, लेकिन तो मेरे पास बचे थे 2 रुपए और वो 2 रुपए लाके मैंने उनको वापस दिए थे और वो ठीक ठाक मुझसे नाराज हुए थे उस दिन। और अच्छा, क्या वो आप खा कहते गए? हैं, वो मैं 8 रुपए खा गया। मुझे 2 रुपए खर्चने थे, लेकिन मैंने 8 रुपए खर्च करके 2 रुपए वापस ठीक, किए। ठीक, ठीक, और उसके बाद फिर 1-2 दिन तक मुझे पैसे नहीं मिले। मुझे वो इतना क्लियरली याद है। और उसमें जो मैं आपको वैल्यू फॉर मनी बताना चाह रहा हाँ, हूँ कि आप मुझे सही कह बताएं रहे हैं। 8 रुपए में इतना आज कुछ आया इतनी था। चीजें आजकल के तो दो ज़माने में चीजें आपको याद है, एक तो ये कि 8 रुपए में बहुत कुछ आता था और एक ये कि अब्बू खफा हुए, तो उन्होंने वकीलों वाला सलूक किया या पुलिस वालों वाला सलूक किया? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ बहन भाइयों में, मैं लाडला था। तो वो मेरे साथ हमेशा जो है वो वकीलों वाला अबू सलूक। अबू वाला सलूक किया था। जी अरे वाह, ये जो है इससे तो मेरे ख्याल में मेरी जनरेशन की और मेरे से पिछली बहुत सारी ओफ। जनरेशन की यादें जो कैसे हैं वो टक जुड़ी टक टक होंगी। टक टक की आवाज आने टक टक लगती की है ना? आवाज़ आती थी और वो अंदर आग जलाई जाती थी इसके अंदर। और उसके बाद ये जो नॉर्मली हमारे घर के जो हैं वो सिंक्स, उसको ब्लॉक करके उसके अंदर पानी भर के उसके अंदर छोड़ा जाता था, या जिनके घर टब्स लगे होते थे उसके अंदर छोड़ा जाता यस यस था। इससे जो है ये चूंकि हम सारे कजन्स बहन भाई सब मिलके खेला हुआ है और इसको चालू करने में चूंकि मैं ज़रा छोटा था, तो इसको चलाने में जो थी वो आपको वो एक टीम वर्क होता था रिक्वायर्ड, कि ठीक है एक बंदे ने वो पकड़ा हुआ, एक बंदा पानी भरा, एक बंदा उसके जो बीच में और फिर बहुत एहतियात से उसको रखना है। जी जी। तो और फिर थोड़ी देर के बाद वो जब गर्म होती थी तो फिर वो चलना शुरू फिर वो करती। चलना शुरू फिर वो चलना शुरू करती। तो ਡੀਸੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਟਿਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਪਿਟ ਪਿਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। क्योंकि वो डिसेंट है इसलिए उन्होंने टक टक किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਰੇਟਸ ਆਫ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਊਡ ਲਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। लेकिन इसी में आपका पसंदीदा अदाकार कौन है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में? मेल और फीमेल? मेल और फीमेल। अच्छा, मैं आप एक तो जो है आते साथ ही सबसे पहला नाम तो क्लिक करके जो, क्योंकि मैं जब कुछ होता है जो मुझसे नहीं हो रहा होता, कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर आता है तो मैं उनको ही देखता हूँ, फैसल कुरैशी। सो मेरे ख्याल में कि फैसल कुरैशी जो हैं वो, आपने अगर कुछ देख के कुछ सीखना हो, कोई कैरेक्टर के लिए गाइडेंस चाहिए हो, तो फैसल भाई का आप कोई उससे रिलेटेड प्ले निकाल के देख लें, तो मेरी नज़र में तो फैसल भाई बहुत सही तालीम। और एक्ट्रेसेस जो हैं वो माशाल्लाह आई थिंक हमारी पाकिस्तानी इस वक्त जितनी भी हैं, आप एक का काम देखते हैं आप कहते हैं नहीं यार इससे बेहतर नहीं हो सकती, आप दूसरी का देखते हैं आप कहते हैं नहीं यार। तो आई थिंक इस वक्त जो है सबसे जिसका मैंने देखा है, जिसका मैं देख के बार बार सीन्स रिवाइंड करके देखता हूँ, दैट इज सोनिया हुसैन। सोनिया हुसैन आपको बहैसियत अदाकारा पसंद है या वैसे अच्छी लगती है स्क्रीन? बहैसियत अदाकारा। बहैसियत अदाकारा, बिल्कुल। और वो
तो उनका सीन, उनका जब मैंने, क्योंकि सोनिया के साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स किए मैं, तो वो जब मतलब कि सीनकारी होती है ना, तो बस बंदा कहता है कि यार ये शी इज सच एन इंटेलिजेंट एक्ट्रेस कि वो क्या कहते हैं, अपना आप कोई लाइन बोलते हैं तो वो उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कोई रिएक्शन अगर डाल सके ना तो वो डालती हैं। छोटी सी कोई ऐसी चीज करती है कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार क्या बात है। तो अच्छा, बहुत सारे जो दोस्त आते हैं, आपके कोलीग्स जी। आते हैं, बहुत सारे उसमें से हकीकतन सोनिया की बड़ी तारीफ करते हैं। जी। ऐसा क्या मुख्तलिफ है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है? एक तो आपने बताया कि बहुत इंटेलिजेंट है। सोनिया इज नॉट वेरी लाउड। जब आप जब इंटेंस सीन्स कर रहे होते हैं तो सोनिया के ना एक्सप्रेशंस इतने लाउड होते हैं, ना उसकी आवाज उतनी ऊंची होती है, ना वो चीख रही होती है, बहुत अंडर रह के करती है। बहुत अंडर रह के करती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आप मतलब कि बंदा जो होता है ना वो 2 मिनट के लिए उसकी एक्टिंग के सहर में मुब्तला हो जाता है कि यार वाह। वेरी तो जैसे हमारा शोबा है, हम गजल लिखते हैं जी। उसे काटते हैं, लिखते हैं, ज़्यादा शेर कहते हैं, 20 कहते हैं, 5 फाइनल करते हैं जी। म्यूजिशियन हैं, उसकी 4-4 धुनें बनाते हैं। सिंगर है, रोज़ या हर दूसरे दिन चौथे दिन रियाज करता है। जी। आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करने के लिए एक तो स्क्रिप्ट आ गया आपके पास, बिल्कुल। जो होमवर्क है घर जी, पे, जी। वो क्या करते हैं आप? ये क्या करना चाहिए आर्टिस्ट? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पाकिस्तानी एक्टर्स का इतना बड़ा फैन बजाते खुद क्यों, आपने दुनिया का में कहा था दुनिया में आपका सबसे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, तो मैंने पाकिस्तानी दोनों एक्टर्स और हाँ, actress के मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए दोबारा आपसे पूछा नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि यार हमारे लोग भी तो सबसे बड़ी दुनिया में वजह से ज्यादा बताता हूं। पसंद आपको करते उसकी सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। आपको अगर मैं पाकिस्तान का एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा पीटीवी का एक दौर होता था। जी, जी, पीटीवी के जी। दौर के अंदर बैठ के टेबल रीडिंग्स होती थी, ठीक है, टेबल रीडिंग्स के बाद CR फिर थी, CRs DR थी, होती थी, readings फिर थी। ड्रेस रिहर्सल्स Yes. होती थी, फिर आपको सेट्स पे ले जाते थे, सेट पे ले जाके फिर Camera मूवमेंट के rehearsal, साथ yes, yeah. मूवमेंट के Yes. साथ रिहर्सल होती थी। आपको बताया जाता था कि अपना हाथ यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, Yes. ये लाइन यहाँ से लेके वहां तक Yes. बोलनी है, और उसके बाद फिर फाइनल टेक होता था। Yes. और वो भी इतनी रिहर्सल्स के बाद टेक ऐसा होता था कि जिसमें 6 कैमरास लगे होते थे, आपका क्लोज मास्टर सब कुछ हो रहा सब एक ही। हाँ, पूरी दुनिया में इसी तरह काम हो रहा होता है। ठीक है, आप देखें कि पीएट हॉलीवुड या कोई और इंडस्ट्री है तो वहाँ पर रिहर्सल्स हो रही थी। हमें लिटरली ऑन द सेट जो होता है स्क्रिप्ट मिल रहा होता है। ठीक है, हम लोग जाके सेट के ऊपर खड़े होके जी आपका सीन रेडी, आप आ जाएं। सेट पे खड़े होकर हम सारे एक्टर्स यूँ खड़े होते हैं दायरे में, हम 2 दफ़ा उसको पढ़ते हैं, हमारी फोटोग्राफिक मेमोरीज हो जाती हैं, और हम लोग वहीं पे जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, गुड और बैड, मैं भी जो हम लोग वहीं पे खड़े खड़े कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ये होता है कि आपके क्लोजेस हैं। क्लोजेस में कई दफ़ा होता है कि आपका अगर आपका OTS है तो ठीक है, चलो शोल्डर आ रहा है, अदरवाइज समटाइम्स द एक्टर इज नॉट देयर। आपको AD लाइन दे रहा होता है, आपको ये कहता है कि ये आपका हाथ है, इसको देख के आपने सीन करना है। ठीक है, और वो मेजॉरिटी जो हमारे प्लेज होते हैं उसके अंदर उस हाथ को देख के, और जो हमें लाइंस मिल रही होती हैं वो कोई खबरनामा पढ़ना तो फिर बेहतर होता है, वो जिस तरह से हमारे एडीज कई दफा मतलब कि खैर हाँ, इट्स नॉट देयर उनका जॉब job भी नहीं है ठीक ना। है, तो वो उस पे वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस देना, उस तरह से एक्ट करना, मेरा ख्याल में इट्स कमेंडेबल। बात दुरुस्त कह रहे हैं, चैलेंजिंग है, बहुत कमेंडेबल है, दुरुस्त बात है। और ठीक है। पूरी दुनिया में देखिए आप, प्रोफेशनल क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने रिएक्शंस के लिए या अपनी लाइंस के लिए बड़ा बड़ा आर्टिस्ट जो है वो बाजुकात खड़ा होता है और वो देता है, इसलिए कि उसे पता है कि यार प्रोजेक्ट बेहतर होगा, प्रोजेक्ट बेहतर होगा। एंड अदर देन दैट मोस्टली तो मेरे ख्याल में जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं उसके अंदर तो आप जो है वो वन टेक मोस्टली हो रहा हाँ। है। ठीक है, उसमें कोई 10 कैमरे लगे होते हैं तो, और नहीं अगर सिंगल कैमरा भी है तो वो समझते हैं कि यार वो, बिल्कुल। चूंकि मैं और आप अगर एक सीन में हैं और फर्ज कर लीजिए कि मेरी परफॉर्मेंस अगर वीक है तो अल्टीमेटली वो सीन वीक हो जाएगा, आपने जो भी पहाड़ उसमें से तोड़े हैं। एब्सोल्युटली। और उससे पहले उनका होता है कि अगर सिंगल कैमरा शूट भी हो रहा है तो उससे पहले उससे एक पूरा प्रोसेस होता है वो तो है ही। रिहर्सल्स का, टेबल रीडिंग्स का, व्हाट नॉट। तो हम तो जो हैं हम लोग लिटरली ऑन सेट उस वक्त खड़े होके वो सारा गुड और बैड वी आर परफॉर्मिंग देयर एंड देन। तो आई थिंक उस पे इस तरह की परफॉर्मेंसेस देना, और अगर हमारे ड्रामे जो हैं पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं आज, तो फिर कोई वजह तो होगी नहीं।